Good morning, student. Today we will learn English subject. Okay, and today we will learn the third part of the first lesson. Do you know the name of the lesson? This is Jody story. So, previous video we saw that Jody alone went inside the forest, Dane forest. Okay, he tried to find out. Okay, he saw that the dead body was there. Whose dead body? The doe dead body. And on the dead body there were some buzzard, means some birds, because they were flying and they were eating the flesh of dead body. Then he parted the grass. Okay, I means he was very curious. He searched here and there. Okay, when I will find out that fawn. ओके, मतलब उनके दिल में उस फॉन के, मतलब हिरन के छोटे बच्चे के बारे में ऐसी बहुत ही मतलब क्यूरोसिटी थी. सो ही सॉ दैट, मतलब ओके, वी आर सीइंग द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मतलब जहाँ पे उस जॉडी के पापा ने उस डो को मारा था, वहाँ पे उन्होंने देखा कि देर वेयर यू कैन से फुटप्रिंट ऑफ कैट्स एंड बजार्ड्स. कुछ कैट और बजार्ड के फुटप्रिंट थे, बट देर वेयर नो फुटप्रिंट ऑफ फॉन. उस फॉन के फुटप्रिंट नहीं थे, बिकॉज देयर फुटप्रिंट्स वॉश अवे लास्ट नाइट. उसी लास्ट नाइट को बारिश हुई थी और बारिश की वजह से वो फुटप्रिंट वॉश हो गई थी. नाउ टुडे वी विल सी द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन, पेज नंबर 9. सी, ओके, नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट पैरा. Movement directly in front of him started him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to him. So suddenly what happened? Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. मतलब suddenly he saw the figure of fawn. उन्होंने fawn के फिगर को, मतलब fawn को देखा, and he tumbled backward, मतलब वो पीछे गिर गया. He becomes startled, वो डर गया. First time he did not recognize. First time when he saw the first time to fawn, he did not recognize who is that animal. वो animal कौन है? The fawn lifted his face to him. उस fawn ने, उस हिरन के छोटे बच्चे ने अपना ऐसा फेस, मतलब चेहरा ऐसा उठाया. He turned its head with wide wandering motions and shook him through with the stare it liquid eyes. कि उस हिरन के छोटे बच्चे, फॉन के हिरन के छोटे बच्चे के जो आंखें थे बिल्कुल लिक्विड आईज, मतलब ऐसे चमक रहे थे लिक्विड जैसी. ओके, वो बहुत ही, द फॉन वाज वेरी लिटल, वेरी यू कैन से डेलिकेट एनिमल. इट वाज क्यूरिंग. द फॉन वाज क्यूरिंग, मतलब वो हिल रहा था, बिकॉज ही वाज, यू कैन से सिक, यू कैन से ही वाज अफ्रेड ऑफ. वो बहुत डरा हुआ था. He made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move, and the fawn did not know where we have to go. कहाँ जाना है, मतलब दौड़ना है या उठना है, ऐसा कुछ उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. So Jody could not trust himself to move. मतलब जॉडी को, मतलब ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम ही सॉ द फॉन, उन्होंने पहली बार उस फॉन को देखा था. एंड ही विस्पर्ड इट्स मी, और उन्होंने अपने मन में ही सोचा कि यही मेरा फॉन है, कि दैट इज माइन. दोज हु वांट, ओके, दोज आई वांट टू फाइंड आउट, जिसको मैं ढूंढ रहा था वही मेरा फॉन है. द फॉन लिफ्टेड हिज नोज एंड सेंटिंग हिम. उस फॉन ने, ओके, उस फॉन ने उस जॉडी को, मतलब इस, द फॉन लिफ्टेड हिज नोज सेंटिंग हिम, और उसको, मतलब उस जॉडी ने उस फॉन को उठाया. एंड द फॉन लिफ्ट सेंटिंग हिम का मीनिंग होता है उसको उन्होंने सूंघना. ही रीच आउट वन हेड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. द टच मेड हिम डेलिरियस. और एंड व्हेन ही लिफ्टेड, जॉडी लिफ्टेड द फॉन, उस फॉन को ऐसा उठाया. एंड व्हेन ही टच हिज बॉडी, ओके, ही फील अ वेरी एक्साइटेड, डेलीरियस. ओके, यू कैन सी देयर, डेलीरियस का मीनिंग होता है एक्साइटेड. उसको बहुत ही एक्साइटेड हो गया उसका टच, उसको टच करने से ही. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन द फ्लोर until he was close beside it. He put his arm around his body. The light convulsion passed over it, but it did not stir.
मतलब उन्होंने पूरा ऐसे अपने मतलब बाहों में उठा लिया उस छोटे बच्चे को, और हिज बॉडी वॉज हिज बॉडी वॉज वेरी डेलिकेट, वेरी स्मूथ, दैट्स वाई द मीन्स he covered his total body in his arm, that's why he did not stir, मतलब वो हिल नहीं पा रहा था। he stroked his side as gently as though the fawn was China deer and he might break it. You know, there is a China deer means this deer is made by China clay। जो चाइना के जो अभी आपने देखा होगा इधर उधर कि जो चाइना मॉडल के जो डॉल्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उनके मेड बाय चाइना क्ले। तो मतलब इस तरह से उन्होंने अपने बाहों में पकड़ लिया था कि चाहे वो नीचे गिरना नहीं चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई ही द फॉन वेयर चाइना डियर एंड माइट ब्रेक इट, इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, द फॉन स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, उसका स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वाज सिक एंड क्लीन एंड हैड स्वीट सेंट ऑफ ग्रॉस, इट वाज अ स्लिक का मीनिंग होता है स्मूथ, उसकी बॉडी बहुत ही स्मूथ थी, क्लीन थी, एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके बॉडी में से, उसके शरीर से, उस छोटे बच्चे के शरीर से ग्रास मतलब घास की खुशबू आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, उन्होंने उस ग्राउंड से अपने बाहों में उठा लिया। इट्स लेग्स हंग स्लिपली, ओके, जैसे ही उठा लिया उसके लेग्स थे उसे हिल रहे थे। देयर वेर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन हैज़ पॉसिबल हैज़ अंडर हिज आर्म्स, मतलब जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उन्होंने उस फॉन को, हिरन के छोटे बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। और he became so happy because his aim was to find out the fawn, उसका एक एम था कि जो एम आज ओके मतलब वो फिनिश हो गया था कि उसको फाइंड आउट करना। he was afraid that he might kick and bleed his side a smell of its mother and Jody was afraid that he might kick, और कुछ देर के लिए वो डरा भी था, किस लिए? बिकॉज इट माइट किक, कि वो किक न मार, किक यानी क्या है? लाश से मारना। तो उसको डर भी था कि अगर ये लाश से मारे तो क्या होगा। ब्लीड एट साइड, ब्लीड यानी इट इज बिकॉज साउंड ऑफ डो और यू कैन से डियर, यू नो दैट डिफरेंट एनिमल हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, अलग अलग एनिमल का अलग अलग साउंड होता है। वैसा ही उस हिरन का या छोटे बच्चे का मतलब उस छोटे बच्चे का एक साउंड था, उसको बोलते हैं ब्लीड, यानी ब्लीड का मीनिंग होता है मैं करना। सो ओके, ही skirted the clearing and pushed his way into the thicket. That's why okay, he captured his whole body in his arms, उसको अपने आर्म से बाहों में पकड़ लिया। ओके, एंड स्किरटेड का मीनिंग होता है बचाना उसको उस झाड़ियों से। वो बहुत ही मतलब थिकेस यानी बहुत ही घना जंगल था। ओके, एंड देयर वाज मेनी वेल्स, ओके, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यू कैन से ट्रीज, मीन्स इट वाज टोटली यू कैन से डेंस फॉरेस्ट। सो ऐसे बाहों में पकड़ के उसको डेंस फॉरेस्ट वो चलता रहा। ओके, एंड हिज मेन एम वाज टू सेव द फॉन्स। इट वाज डिफिकल्ट टू फाइट through which his burden. The fawn legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. But when he was carrying with him the fawn, the times the fawn legs caught in the bushes. So उस जैसे वो अपने साथ में उसको पकड़ लिया और वो मतलब वो घर ला रहा था जंगल से, उसी टाइम उसके जो लेग्स उसके पैर थे वो मतलब झाड़ी में, ओके, वो झाड़ी में या बुशेस थे, ओके, वहाँ पे वो लटक रहे थे। He tried to shield its face from the prickling winds. That's why means the Jody did not want to harm fawns. That's why he tried to shield his face from the prickling vines. Prickling vines का मीनिंग होता है मतलब चुभने वाली वाइन्स है, चुभने वाली। ओके, सो उसको बचाना चाहता था और उसका मतलब he want to save his total life. Its head bobbed with his stride and the head of the fawn was bobbed. Bob मतलब means his head was totally just like a bald. Okay, उसका हेड पूरा बाल्ड था, पूरी स्मूथ था, एंड ऑन हिज हेड देयर वाज जस्ट स्ट्राइड, ऐसे पट्टियाँ थी। हिज हार्ट थम विद द मार्वल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिम एंड दैट्स व्हाई द जॉडीज हार्ट thumbed with marvel of acceptance of him.
उसको पाने के बाद में उसका हार्ट ऐसे थप थप करता था, मतलब एक तरह से उसको खुशी भी हुई थी और वो बहुत मतलब डरा भी हुआ था कि वो अपने बाहों में पकड़ के वो झाड़ियों में से उसको अपने घर लेके जा रहा था। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. मतलब जंगल से लेके ओके जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जहाँ पे मतलब जंगल का रास्ता और गांव का रास्ता दोनों रास्ते एक साथ मिलते हैं, वहाँ तक वो लेके आया। ओके एंड ही बिकम सो टायर्ड, वो बहुत टायर्ड हो गया। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन एट हिज डैगलिंग लेग्स, और वहाँ पे वो रुक गया, वहाँ पे उन्होंने रखा उसको। ओके एंड ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फॉन डाउन ऑन हिज डैगलिंग लेग्स। उसके डैगलिंग का मीन होता है लटकते हुए लेग्स, मतलब ऐसे बाहों में पकड़ लिया और बाहों में पकड़ते हुए वहाँ तक वो जहाँ के मतलब जहाँ से गाँव का रास्ता चालू होता है वहाँ तक वो आ गया और वहाँ उन्होंने रेस्ट लिया। It wavered on them, it looked at him and bleated, and first time, okay, he wavered and on them, वहाँ से वो थोड़ा मतलब इधर उधर, जब when he put the phone on the ground, वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड में रखा, वो थोड़ा इधर उधर घूमने लगा। and looked at him and bleated, और उस फोन ने उस जोड़ी को देखा and he started to bleated का मीनिंग जैसे मैंने बताया है मे करना, ओके वो मे करने लगा। He said enchanted, I will carry you after I get my breath, और उन्होंने अपने मन में ऐसे बोला कि जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं आपको मतलब कुछ हार्म होने नहीं दूंगा। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, मतलब जब तक मेरी जान में जान यस ओके तब तक मैं आपको कुछ हार्म्स ओके होने नहीं दूंगा। ओके इस तरह से वो अपने मन में बोला। सो डियर स्टूडेंट्स, remaining portion of this third part of the first chapter, okay, we will see next video. Thank you.